Measurement of wire size by outside micrometer। एक माइक्रोमीटर एक परिशुद्ध माप यंत्र होता है जिसका प्रयोग एक जॉब को सामान्यतः 001 mm की परिशुद्धता के अंतर्गत मापने के लिए किया जाता है। बाहरी मापन के लिए प्रयुक्त माइक्रोमीटर को बाह्य माइक्रोमीटर कहते हैं। पिक्चर्स 1 में दिखाया गया है यह माइक्रोमीटर है। इसे बोलते हैं रेचेट शॉप, इसको बोलते हैं थिम्बल, ये बैरल या स्लीव्स है, इसको बोलते हैं स्पिंडल लॉक एंड इसको बोलते हैं फ्रेम। यह स्पिंडल है, यह एनविल है। इसे क्या बोलते हैं? रेचेट शॉप, थिम्बल, बैरल या स्लीव, स्पिंडल लॉक, फ्रेम, और इसको स्पिंडल बोलते हैं, यह एनविल बोलते हैं। यह आउटसाइड माइक्रोमीटर्स का पार्ट्स हैं। माइक्रोमीटर के नीचे नीचे दिए गए हैं। फ्रेम पात फॉर्जिंग स्टील या आघातवर्ध यानी ढलवा लोहे का बना होता है। माइक्रोमीटर के सब अन्य पुर्जे इसके साथ लगाए जाते हैं। बैरल या स्लीव्स किसे कहते हैं? बैरल स्लीव फ्रेम के साथ लगाई जाती है। निर्देश रेखा और अंशांकन इस पर अंकित किए जाते हैं। अब बात करते हैं थिम्बल। थिम्बल जो होता है, थिम्बल तर्कु के साथ जोड़ी जाती है और थिम्बल के व्यवलित पृष्ठ पर अंशांकन होते हैं। स्पिंडल तर्कु का एक सिरा मापन फलक होता है। दूसरा सिरा चूड़ीदार होता है और नट में गुजरता है। चूड़ीदार यंत्रावली के कारण तर्कु आगे और पीछे संचलन कर सकता है। एनविल मापक फलकों में एनविल होता है जिसे माइक्रोमीटर फ्रेम पर लगाया जाता है। यह अलॉय स्टील का बनाया जाता है और पूर्ण सपाट पृष्ठ के रूप में परिष्कृत किया जाता है। स्पिंडल लॉक नट वांछित स्थिति पर तर्कु को लॉक करने के लिए लॉक नट का प्रयोग किया जाता है। रैचेट ब्रेस रैचेट स्टॉक जो होता है, रैचेट स्टॉक मापन पृष्ठों के बीच एक समान दाब सुनिश्चित करता है। माइक्रोमीटर के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर पेंच और नट के सिद्धांत पर काम करता है। एक घूर्णन के बीच तर्कु का अनुदैर्ध्य संचलन पेंच की पिच के बराबर होता है। तर्कु का पिच या उसके अंशों की दूरी के लिए संचलन बैरल और थिम्बल पर परिशुद्धता से मापा जा सकता है। अब बात करते हैं अंशांकन यानी ग्रेजुएशंस। मैट्रिक्स माइक्रोमीटर में चूड़ी की पिच 0.5 mm होता है। कितना होता है? 0.5 mm होती है। इससे थिम्बल के एक घूर्णन में तर्कु यानी 0.5 mm से आगे बढ़ती है। इसे बोला जाता है थिम्बल और इसे बोला जाता है बैरल, और इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? थिम्बल ग्रेजुएशन, इसको थिम्बल एज, ये बैरेज ग्रेजुएशन, और ये डॉक्टम लाइन, इसको क्या बोलते हैं? डॉक्टम लाइन। ग्रेजुएशंस मार्किंग ऑन आउटसाइड डायमीटर। एक 0.25 mm बाह्य माइक्रोमीटर में बैरल पर एक 25 mm लंबी निर्देश रेखा अंकित होती है। इस रेखा में आगे मिलीमीटरों और आधे मिलीमीटरों यानी 1 mm यानी 0.5 mm में आंशिक किया जाता है। अंशांकनों के लिए 0, 5, 10, 15, 20, 25 नंबर बैरल पर दिए जाते हैं। इस मान के बेवल सिरों की परिधि को 50 भागों में आंशिक किया जाता है और दक्षिणावर्त दिशा में 0, 5, 10, 15, 45, 15 अंकित किया जाता है। थिम्बल के एक घूर्णन में तर्कु द्वारा तय की गई दूरी 0.5 mm होती है। थिम्बल को माइक्रोमीटर का न्यूनतम माप कहते हैं। एक मैट्रिक्स माइक्रोमीटर की परिशुद्धता या न्यूनतम माप 0.01 mm होता है। एक बाह्य माइक्रोमीटर की रेंज ऑफ एंड आउटसाइड माइक्रोमीटर। बाह्य माइक्रोमीटर में 25 mm से 50 mm और इस प्रकार की रेंजों में उपलब्ध है। वायरमैन के तार का साइज पढ़ने के लिए 0 से 25 mm की उपयुक्त होता है। माइक्रोमीटर मापन पढ़ना, रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर मेजरमेंट। बाह्य माइक्रोमीटर के साथ माप कैसे पढ़ा जाए? बाह्य माइक्रोमीटर के साथ माप कैसे पढ़ा जा सकता है, यानी कि
बाहरी माइक्रोमीटर के साथ मेज़रमेंट को कैसे पढ़ा जा सकता है, तो बैरल स्केल पर पूर्ण मिलीमीटरों की संख्या पढ़े। तो थिम्बल की बेवेल सिरे से पूर्णतः दृश्य है, यह 4 mm पढ़ी जा सकती है, जो पिक्चर्स 3 में दिया गया है। पिक्चर्स 3 में दिया गया है यह 0 1 2 3 4 15 10 5 0 45 यह जो है लॉक है। ईच मेजर डिवीज़न ऑन बैरल 1 mm, रीडिंग इज़ 4 mm। इसमें आधा मिलीमीटर जोड़े से पूर्णतः दिखाई देता है। थिम्बल के बेवेल सिरे से पूर्ण मिलीमीटर रीडिंग से पड़े हैं। 4 mm अंकों के बाद एक भाग जमा अतिरिक्त छोटे भाग, अतः पहली रीडिंग में 0.5 mm जोड़ा जाए। यह पिक्चर्स 4 में दिया गया है। यह जो है 4 प्लस एडिंग मिनट डिवीज़न रीडिंग इज़ 0.1 इक्वल टू 0.5 mm। तो थिम्बल रीडिंग ऑन माइक्रोमीटर, 2 रीडिंग में थिम्बल रीडिंग जोड़े। पिक्चर्स में दिखाया गया है कि थिम्बल को 5वां भाग बैरल को निर्देश रेखा में मेल रेखा में रहता है। थिम्बल की रीडिंग 5 × 0.01 mm बराबर 0.05 mm है। माइक्रोमीटर की कुल रीडिंग E 4.00 mm, 0.50 mm, 0.05 mm। कुल रीडिंग जो होता है 4.55 mm, तो पिक्चर्स 5 में दिया गया है। यह जो होता है आपका ईच डिवीज़न थिम्बल 0.01 mm, 0.01 mm। रीडिंग इज़ 5 इज़ 0.005 यानी कि 0.005। टोटल रीडिंग जो हो जाएगा 4.55 mm। माइक्रोमीटर का प्रयोग करते समय किए जाने वाले पूर्वोपाय, प्रिकॉशन टू बी फ्लो व्हाइल यूजिंग ए माइक्रोमीटर। मापन के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले यह जरूरी है कि पता लगाया जाए कि माइक्रोमीटर में कोई त्रुटि तो नहीं। त्रुटि ढूंढने के लिए मापन पृष्ठों को रेचेट का प्रयोग करते हुए मिलाएं। माइक्रोमीटर पढ़े, यदि थिम्बल शून्य बैरल को निर्देश रेखा के अनुरूप है तो त्रुटि शून्य है। यदि यह उच्चतर मान पढ़ता है तो त्रुटि धनात्मक है, और यह कम मान पढ़ता है तो शून्य और पढ़े मान के बीच अंतर ऋणात्मक त्रुटि है। यदि ऋण त्रुटि है तो इसे कुल रीडिंग में जोड़ा जाए, और यदि धनात्मक त्रुटि है तो इसे कुल रीडिंग में से घटाया जाए। एनविल और तर्कु के फलक धूल, गर्द और ग्रीस से मुक्त होने चाहिए। माइक्रोमीटर पढ़ते समय तर्कु को रीडिंग के साथ लॉक किया जाए। माइक्रोमीटर न तो गिराए और न ही लापरवाही से प्रयोग करें।